आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। हमारे पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारी डाइट से जुड़ी होती है, हमारे खान पान से जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो जो गैस्ट्राइटिस होता है ये हमारे पेट की एक परत होती है जिसे हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं। और जब ये परत टूटने लगती है यानी कि जब ये परत डैमेज होने लगती है तो इसकी वजह से हमारे पेट में तेज दर्द होने लगता है और साथ ही साथ हमारे पेट में सूजन आ जाती है। और यहीं अगर हम बात करें एसिडिटी की, तो एसिडिटी में जो हमारे पेट का जो एसिड होता है जो कि खाना पचाने में, खाने को तोड़ने में मदद करता है, वो हमारे पेट से ऊपर की तरफ यानी कि हमारे खाने की नली, जिसे हम इगोफिगस कहते हैं, हमारे खाने की नली की तरफ आने लगता है, जिससे कि हमारी छाती में तेज जलन होती है। हमारे खाने की नली में एक तरह की वॉल्व होती है और जब ये वॉल्व ढीली होने लगती है तो उससे क्या होता है कि पेट का एसिड ऊपर की तरफ आता है, हमारे खाने की नली की तरफ आता है और जिससे हमारी छाती में तेज जलन होने लगती है। तो जो गैस्ट्राइटिस है उसमें हमारे पेट में दर्द और हमारे पेट में सूजन हो जाती है और जो एसिडिटी है उससे हमारी छाती में तेज जलन होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है, क्यों होता है और इसके होने के क्या लक्षण हैं। गैस्ट्राइटिस दो शब्दों से मिलकर बना है, गैस्ट्रो और आइटिस। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक यानी कि पेट, और आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग यानी कि सूजन। हम जो भी खाना खाते हैं हमारे पेट में जो एसिड होता है वो उस खाने को पचाने और उसको तोड़ने का काम करता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे पेट में जो एसिड होता है वो हमारे शरीर को और हमारे पेट को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? तो इसका कारण है कि हमारे पेट में एक तरह की परत होती है जो कि हमें इस अम्ल से यानी कि एसिड से हमारे पेट को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि एक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। और ये एक जेली की तरह होता है और जब ये जेली यानी कि जब ये परत टूटने लगती है तो जो हमारे पेट में जो एसिड होता है वो हमारे पेट से चिपकने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पेट में स्वेलिंग आने लगती है और हमारे पेट में तेज दर्द होने लगता है और धीरे धीरे ये अल्सर बनना शुरू हो जाता है। तो गैस्ट्राइटिस होने के लक्षण जो है उसमें क्या होता है कि आपके पेट में तेज दर्द हो सकता है, या फिर पेट में किसी तरह की सूजन हो सकती है, या फिर जी मचलाने लगता है, कई बार वोमिट होता है और वोमिट में हल्का ब्लड भी निकलने लगता है। इसके साथ ही साथ जब स्टूल पास करते हैं तो स्टूल भी डार्क काले रंग का हो सकता है। और इसके होने के कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया संक्रमण होने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम किसी को हो तो हो सकता है कि ये भी आपको पास ऑन हो जाए। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी तरह की पेन किलर लंबे समय से लेते चले आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि जो डेली अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम गैस्ट्राइटिस के लिए कुछ ऐसे योगासन करेंगे जिसके डेली अभ्यास करने से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के योगासन। सबसे पहले हमें इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है और सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे गहरी सांस भरते हुए गहरी सांस छोड़ने का। इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो प्राण होता है वो सही मात्रा में हमारे शरीर में बहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है और आपको अपने हाथों को अपने पेट पर इस तरह से रखना है और आपको महसूस करना है कि जब आप सांस को भरें तो आपका पेट बाहर की तरफ निकलना चाहिए और जब आप सांस को छोड़ें तो आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। इसका अभ्यास आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक करें कि जब आप सांस को भरें तो आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए और सांस छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको इस तरह से अपने हाथों को, अपनी कमर को और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने हाथों को इस तरह से आपको अपने पेट पर रखना है, आंखें बंद करते हुए गहरी सांस भरते हुए और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। फिर से गहरी सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे।
से गहरी सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए अपनी सांस को बाहर निकालना है। एक बार फिर से गहरी सांस और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए अपने पेट को महसूस करेंगे और सांस को पूरा बाहर की तरफ छोड़ देंगे। फिर इसी तरह से धीरे से अपने हाथों को हटाते हुए अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो इस तरह से आपको सांस का अभ्यास करना है। ध्यान रखिए कि जब आप सांस को भरें तो आपका पेट बाहर की तरफ निकलना चाहिए। धीरे धीरे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आपको जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है या नहीं। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने हाथों को अपने पेट पर रखकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको वज्रासन में बैठ जाना है। तो आप अपने पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाते हुए आपको पूरा वज्रासन में अच्छे से आपको बैठ जाना है। अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा करना है और अपने फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए और अपनी हथेलियों को बाहर की तरफ निकालते हुए अपने दोनों हाथों को गहरी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ पर आपको 5 बार गहरी सांस भरनी है। ध्यान रखना है कि हाथों को अच्छे से ऊपर की तरफ खींचते हुए आंखें बंद करते हुए आपको यहाँ पर 5 बार गहरी सांस भरनी है। तो चलिए भरेंगे गहरी सांस और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर से गहरी सांस भरते हुए और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार फिर से गहरी सांस और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। धीरे से आंखों को खोलते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन और इस आसन को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से दंडासन में बैठ जाना है और अपने एक पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए दूसरे पैर को बेंड करते हुए आपको इस तरह से पूरा पैर को बेंड करना है, कमर को बिल्कुल सीधा और अपने पैर को उठाते हुए आपको दूसरे पैर की साइड में इस तरह से आपको रख लेना है। और आपको क्या करना है कि दूसरे हाथ को यानी कि अपने जो आपका राइट हैंड है उसको आपको पीछे की तरफ आपको रखना है इस तरह से और आपको अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी नीज पर आपको यहाँ पर लगाकर आपको इस तरह से रखना है और पूरा पीछे की तरफ आपको ट्विस्ट करना है और यहाँ पर आपको कुछ देर तक बने रहना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और इस तरह से इस आसन में थोड़ी देर आपको यहाँ पर बने रहना है। फिर धीरे से अपने हाथों को नीचे करते हुए और अपने पैर को सीधा करते हुए दूसरी साइड से भी इसका अभ्यास करेंगे। हमें क्या करना है, इस तरह से पैर को बेंड करेंगे और पैर को उठाते हुए दूसरी साइड रखेंगे इस तरह से और अपने हाथ को यानी कि अपने लेफ्ट हैंड को आपको लेकर जाना है पीछे, अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने राइट हैंड को बेंड करते हुए अपनी लेफ्ट नीज के पास और आपको धीरे से पीछे की तरफ अच्छे से आपको ट्विस्ट करना है इस तरह से। और यहाँ पर इस आसन में आपको कुछ देर बने रहना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ देर बने रहना है। फिर धीरे से अपने हाथ को सामने की तरफ लाते हुए और आपको गर्दन को सीधा करते हुए अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो आसन आता है वो आता है नौका संचालन। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से दंडासन में बैठ जाना है और अपने पैरों के बीच में अपने हिप के अकॉर्डिंग आपको गैप लेकर आना है। हल्का सा पैरों के बीच में गैप लेकर आएंगे, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने हाथों को इस तरह से अंगूठे को अंदर की तरफ और हाथों को उंगलियों को इस तरह से मोड़ते हुए आपको इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा सामने की तरफ। अब आपको क्या करना है, गहरी सांस भरनी है
और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ, ध्यान रखना है कि कमर को बिल्कुल सीधा करते हुए आपको लेकर जाना है आगे की तरफ। जहां तक आप जा सके आपको इस तरह से जाना है और सांस छोड़ते हुए आपको पीछे की तरफ, और फिर सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ, इस तरह से पूरा जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे पीछे आएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ जाना है। आप जितना आगे जा सके आपको उतना आगे जाना है। ध्यान रखना है कमर को बिल्कुल सीधा, हाथों को सीधा और पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए आपको इस तरह से वापस पीछे और एक बार फिर से आगे की तरफ जाएंगे। आपको इसके 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में आपको 10 बार आपको इस तरह से इसका अभ्यास करना है। और 3 सेट करने के बाद आपको धीरे से अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए अपने दोनों पैरों को मिलाकर आपको अपने पैरों को भी रिलैक्स करना है। इसके बाद हम करेंगे उदित बालासन। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है और आगे से अपने पैरों को इस तरह से खोलते हुए आपको अपने दोनों हाथों को बीच में इस तरह से रखते हुए अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और दृष्टि बिल्कुल सामने की तरफ और ऊपर की तरफ आपको अपने हाथों को इस तरह से प्रेस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों से आगे की तरफ वॉक करते हुए आपको जाना है। ध्यान रखिए कि कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए, दृष्टि बिल्कुल सामने की तरफ और धीरे धीरे अपने हाथों से वॉक करते हुए आपको इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है और धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हुए आपको धीरे से पूरा सीधा, कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए गर्दन सीधी करते हुए आपको आगे की तरफ जाना है और यहीं से धीरे धीरे अपने सर को यानी कि अपने फोरहेड को धीरे धीरे आपको मैट पर इस तरह से लगा देना है और यहाँ पर आपको कुछ देर तक यहाँ पर आपको रुके रहना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और यहाँ पर कुछ देर यानी कि आप काउंटिंग के हिसाब से यहाँ पर आप 5 काउंटिंग तक रुक सकते हैं। चलिए धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 और यहीं से सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने फेस को ऊपर की तरफ उठाते हुए वापस अपने कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए धीरे धीरे जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस अपने हाथों को पीछे की तरफ वॉक करते हुए आपको इस तरह से पीछे की तरफ आ जाना है और दोबारा से इसी तरह से वज्रासन में आपको बैठ जाना है। इस तरह से आप इन योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप शीतली प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं और अगर इनके निरंतर आप इसका अभ्यास करते रहें तो बहुत जल्द ही आप पेट की जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं सबसे आप निजात पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।